अच्छा मेरे 55 साल गुजर गए जी 55 साल। इन 55 सालों में जाहिर है कि एक्रोबैट्स हैं, करतब हैं, पता नहीं क्या क्या है, जान पे खेलने वाली बात है। हादसात भी बहुत सारे पेश आए होंगे। सबसे Obviously। खौफनाक हादसा कौन सा याद है आप? सबसे खौफनाक हादसा तो ये लाहौर में ही हुआ था जब वो ये आपको याद होगा कि पहले ये जो मुहर्रम का जो 40वां और दादा साहब का उर्स एक दिन हुआ करता था। ओह, तो उस दिन वो मॉब इतना ज़्यादा था और उन दिनों वो हमारे यहाँ पंजाब में एक दो बम धमाके भी हुए थे। तो किसी ने वहाँ वो बम बम की जैसे हमारे वो शरारती अफवाह बच्चे फैला जो दी। होते हैं ओह, अफवाह तो तो स्टैम्पीड वहाँ हो वहाँ स्टेपिंग हो गई और फिर वहाँ से सफोकेशन और ओह, लोग पाँव तले कुचले गए। वहाँ फिर वही 8 याद बंदे अल्लाह को प्यारे हो याद है गए। मुझे। तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा सेटबैक था। उसके बाद नहीं कोई वो जो हाँ, दिखाते हैं उसमें performance। कोई परफॉर्मर बेशुमार दफा हुआ जैसे जिस तरह आप हमारा एक वहाँ वो सेगमेंट है वो एक हमने गोल वो बनाया हुआ है जैसे व्हील जैसे हम हाँ। कहते हैं उस पे मिड में एक लड़की बैठती है और इर्द गिर्द सारे को 8-10 शेर उसके बैठते हैं। हाँ तो वो लड़की ने वो जान रेड निकल- ड्रेस पहना हुआ था तो वो शेर पता नहीं है उसको खुराक सही नहीं मिली या पता नहीं अपने वो ट्रेनर से शायद नाराज था। तो उसका आपको पता है कि शेर का तो जो प्यार है वो भी पंजा ही है हाँ और उसके पंजे में अल्लाह ने इतनी जान दी है जुनैद भाई कि अगर वो जमीन पकड़ ली उस पंजे से तो कोई बंदा उसको जमीन नहीं छुड़वा सकता उससे। अल्लाह ने इतनी जान उसके पंजे में दी है। तो उसने वो फिर वो पंजा उसको लड़की को मारा तो वहाँ 102 स्टिचेस उसके पेट में लगे थे और लकीली शी वाज गई। सेव। तो इस तरह के बेशुमार वाकयात होते हैं ऐसे फ्लाइंग ट्रैपीज है स्पेशली वो जो हवा में हम जिसके कहते हैं हवा पे रक्स जो कर वो रहे असल होते हैं चीज है। हाँ। तो वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और वो सर्कस बेस जो फर्स्ट परफॉर्मेंस होती है वो वही होती है। उसमें कई तो बंदे जो हैं बेचारे आप तो slip हर्ट कर तो जाते हैं। होते होंगे ना कि इतना मुश्किल काम है आपका, मतलब इसमें जान जाने का खतरा, कितनी एफर्ट करते हैं, कितनी डिफिकल्टीज आपको आती हैं, फिर उसके बावजूद अगर आपको परमिशंस नहीं मिलती तो कभी सोचा नहीं कि मैं इसको हम स्विच कर जाएं या फिर अपनी रिवायत को कायम रखे कई हुए? दफ़ा सोचा है जी कई दफ़ा सोचा है लेकिन बात वही आ जाती कि जब बंदे की कोई पहचान बन जाए ना जब वो कहता है कि हम अपनी मैंने पहचान नहीं खोनी। और फिर बाप के जी काम हाँ, को तो कैरी हमारी करने का लेगेसी एक अपना ही नशा है है। एक लेगेसी है हाँ, तो legacy है। वो इतनी हमारे बड़ों ने जो मेहनत की है तो उसको मैं कहता हूँ इन नामसाइद हालात में हम इसको चला ही लें तो यही बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात बात। ये जो आपके गैर मुल्की परफॉर्मर्स हैं अपने डे टू डे प्रॉब्लम्स बताते कैसे हैं कि आज कद्दू दाल ठीक नहीं सी आप बनी? ये देखें कि अभी हमारे पास जो 3 लड़कियां बल्कि 4 लड़कियां इस तरह की हैं जिनकी शादियां हमारे यहाँ हो चुकी हैं। अच्छा पाकिस्तान में। जी वो सारी सेंट्रल एशियन स्टेट से हैं। अच्छा अभी उनमें से बच्चे हैं। हाँ। अच्छा वो बच्चे बेहतरीन पंजाबी बोलते हैं। अच्छा वो बच्चे बेहतरीन उर्दू बोलते हैं अच्छा। और नमाज वो पढ़ते हैं। दे आर ऑल मुस्लिम नाउ। अच्छा उसके अलावा जनाब वो फिर वो एक हमारा बच्चा है वो तकरीबन पहले उसकी एज होगी कि वो 8 साल की तो उसने माशाल्लाह कुरान हिफ्ज किया हुआ है वाह, और है माशाल्लाह। वो रशियन। तो वो और बेहतरीन किरत आप उसकी सुनेंगे तो आप कहेंगे यार ये तो कारी अब्दुल बासित साहब वो किरत कर रहे हैं इतनी खूबसूरत वो किरत करता है। माशाल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि तो आप वो सर्कस का आगाज उसकी किरत से क्यों नहीं करवाते? जी। एक तजवीज समझ नहीं में वो नहीं- करते हैं अच्छा। हम किरत से ही करते हैं। अच्छा सबसे पहले किरत होती है उसके बाद हमारा नेशनल एंथम होता है उसके हाँ। बाद परफॉर्मेंस स्टार्ट होता अच्छा ये डैडी अपने शेर या अपना हाथी ये भी ये बाहर से आते हैं या हमारे अपने मुल्क के होते हैं? है। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम जो ब्रीडिंग हमने की थी जी जो अच्छा। शेरों की जो ब्रीडिंग थी अच्छा। हमारे पास एक उस वक्त जो था पेयर था उसका तो मुझे नाम तक याद है सुल्तान और शीरी उसका हमने नाम रखा हुआ था। नाइस। तो वो फर्स्ट जो ब्रीडर थे जो लायन ब्रीडर थे वो पाकिस्तान में वो लकी लायन सर्कस में करवाया था। अच्छा। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत आप बड़ी कोई अच्छा, तो शेरों शेर- को ये इस तरह भी कोई ट्रेन करते हैं इशारतन ढके छुपे अंदाज में? अगर कोई बंदा आपको कोई परफॉर्मर बहुत ज्यादा तंग कर रहा है और उसका एक्ट ये है कि उसने शेर के मुंह में बाजू देनी है और आपने शेर को आंख मार दी कि जरा नहीं ऐसा होता है? वो आंख मारेंगे तो उन्हें मार देगा जी। ये कह रहा हूँ वो इसलिए हम उनको मैं भी यही आंख सवाल मारते पूछने हैं। लगा था कि वो शेर भी पंजाबी बोल लेते नहीं है नहीं? अच्छा मियां साहब हाथी तो अब नहीं है आपके पास नहीं हाथी नहीं जो है लकी रानी सर्कस की एक पहचान थी जी। इसकी हाथी क्या- हमारे पास 3 हाथी थे जी। 3 हाथी जी तीनों हाथी वो आपको पता है वो एज भी होती है तो वो तीनों वो अपनी तबई मौत ही मरे तीनों। जो साइटीज है जी जो इंटरनेशनल जो इनकी एक वो बनी हुई है मुआहिदा है जी international, मुआहिदा है हाँ। उसके तहत उन्होंने सक्सेस जो स्पेशली हैं ये थर्ड वर्ड जो हैं उनमें उन्होंने बैन लगाया लेकिन हुआ है। रशिया वगैरह में तो रशिया है। में भी हैं इवन यूरोप में यूरोप भी में हैं भी इवन है। चाइना में है एलिफेंट जो अभी काम कर रहे लेकिन हैं। चीन में इजाजत है जी हाँ सूंड वाले जानवर की। जी, आप बिल्कुल। पीने ने जी। तो सूंड वाले जानवर रखे हैं। तो एक अपना गुस्सा उस कट देना। अच्छा जी अब आते हैं फिल्मों की तरफ। सर सबसे बड़ी बात ये बताएं कि आप बुनियादी बात है कि इतनी मसरूफियत सर्कस मूव करना उसके मसाइल मतलब 700 लोगों पर मुश्तमिल एक पूरा शहर
एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, आ रहा है, उससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स देखना और साथ फिल्म साजी करना, ये मतलब मेरा ख्याल है कि आपने जाती तौर पे कितनी फिल्में प्रोड्यूस की हैं आज तक? देखें जी, हमारा जो पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर के आप प्रेसिडेंट भी हैं? नहीं, अभी नहीं हूँ मैं, अब नहीं है। लास्ट सेकंड लास्ट ईयर में ही था जी, आप थे, बल्कि उस अच्छा। समय को 3 दफा रहा हूँ चेयरमैन फिल्म प्रोड्यूसर अच्छा, एसोसिएशन। और आपकी कंपनी का नाम क्या है? अराई पिक्चर्स। अच्छा, फिर तो जबरदस्त मूवी जी हाँ। बनती होंगी। हॉलीवुड और गाना बल्कि यस तो उन्होंने उसमें- कैदी बनाई हुई है, शोरा आफाक जी हाँ, फिल्म। उसका वो गाना राई आवेगा जी ते हाँ। गंडिया नाल धरती से जावांगी। जिस तरह ये मैं कैदी का गाना है, राई आवेगा ते गंडिया नाल धरती से जिस स्पीड से आप लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं ना, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਿ ਐਟਮ ਬੰਬ 'ਚ ਪਿਆਸ ਪੈਂਦਾ। अब ये तो ज्यादा इफेक्टिव होएगा। हमारी सर्कस बनी है 1969 में। अच्छा, तो फिल्म जो पहली मेरे वाले साहब ने बनाई थी वो 1960 में बनाई थी, वारिस शाह के नाम से, एहसन भट्टी की फिल्म बड़ी हाँ जी, हाँ मशहूर है। जी। अच्छा, तो उस वक्त मेरे वाले साहब साथ को प्रोड्यूसर थे उनके साथ, अच्छा। तो वो उसका गाने भी बड़े हिट हुए थे। वारिस शाह की बड़ी हाँ जी। म्यूजिक कैफी और एहसन हसन भट्टी भट्टी साहब साहब, मरहूम हाँ उनमें जी, थे। हाँ जी। तो उसके बाद फिर हमने तकरीबन हमारे बैनर तले कोई मोर देन 35 फिल्में हैं जी, जो राइम पिक्चर्स के बैनर तले जो हमने फिल्में बनाई हैं। अराइंदा खड़ाक भी आपने बनाई थी? नहीं, वो अब बनानी है। राई खड़ा कर दे नहीं जी। नहीं ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ। कैसे? ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵੜਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੇਟ 'ਚ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਭਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਾਈ ਦਾ ਖੜਾਕ। और फिर जवाब में जो आया, मैंने पूछा एक ही, अराइंदा खड़ाक। और वो ज्यादा पावरफुल थी। ਫਿਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰਿਆਣ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਆ ਕੇ। अच्छा जी, अपना मियाँ फरजान साहब, मेरा भी उनके साथ बड़ा टाइम गुजरा। जब मैं नया नया आया ना जी, तो हम डेरे पे जाया करते थे, फिर उनके कैंप में भी जाया करते थे। अच्छा। लकी रानी में उनका खैमा बड़ा ज़बरदस्त होता था, जहाँ जाकर हम लोग बैठा करते थे। तो निसार भट्ट साहब हमारे बहुत बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन के मास्टर बादशाह, जिनको ना अपना आवाज़ निकालनी बहुत खूबसूरत आती। हाँ, तो वो बाजे के ऊपर सुरों के साथ आवाज़ निकालते थे। उन्होंने क्या किया, मियाँ साहब की सेम डिटो आवाज़ निकालते थे वो। हाँ। एक दिन उन्होंने क्या किया, घर में ना अम्मा जी को फोन कर दिया, अब्बा जी की आवाज में, ठीक है, फोन करके कहते जी निसार भट्ट आएगा तो उन्होंने इन्ने पैसे दे देना। अच्छा, वाह। मां जी ने भी किया ठीक है दे देने है। तो घर गया निसार भट्ट साहब, पैसे लेके आ गए। तो जो मियाँ साहब घर गए ने, कहते जी तुसी पैसे मंगवाए थे? कहते ओ मैं किहड़े पैसे मंगवाए, जो निसार भट्ट लै गया। कहते निसार भट्ट हूं तो मैंने मिल सकी कर। आपकी जो सर्कस है उसका एक मेन आइटम जो है वो शेर है। Yeah. शेर है, उसे बाकायदा रौनक लगती है पूरे सर्कस की। ऐसे होता है कि लोगों का दिल ना भरा हो, शेरों का आइटम खत्म हो गया और किसी ने नारे लगा दिए हो, शेर एक बारी फेर। नहीं, शुक्र है जी हमारी सर्कस नॉन पॉलिटिकल है जी। अच्छा, ये ईरानी क्या इसकी वजह से ईरानी क्यों है? ये ईरानी जी जब सर्कस स्टार्ट हुआ है 1969 में, तो 1971 में हमारे पास जो उस पहले इसका नाम था लकी सर्कस। हाँ, तो उस वक्त ईरानी एक जो ताइफा हमारे पास आया, फर्स्ट टाइम वो ईरान से कोई परफॉर्मर्स पाकिस्तान में आए थे। अच्छा, तो वो ईरानी बड़े जबरदस्त एक्टर पे ऐड करते थे। अच्छा, तो वो इतने ज्यादा वो जो थे ना वो पॉपुलर हो गए कि यार वो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, जैसे किसी के नाम से बंदा मंसूब हो जाता है, वो लकी वो ईरानी वाले, वो लकी वो ईरानी वाले। तो वो नाम इतना एस्टेब्लिश हो गया, फिर हमने वही नाम फिर उसको कंटिन्यू लकी कर दिया कि ईरानी। लकी ईरानी सर्कस। हालांकि हमें बड़ा क्रिटिसिज्म मिला सऊदीया में, आपको पता है मुझे। अच्छा, अच्छा, फिर उन्हें वहां हमने जाकर उसका नाम लकी इंटरनेशनल सर्कस रख दिया। अच्छा, लकी सऊदी सर्कस। अच्छा, आपके पास मुख्तलिफ अहम शख्सियात भी आती होंगी, वो आपसे फ़ोन करवा के जाती होंगी। आज तक आपकी याददाश्त आपका साथ दे तो कौन कौन सी बड़ी शख्सियात ने लकी ईरानी सर्कस देखा है जाके? सर ऑलमोस्ट सब ने देखा जी, अच्छा, इवन जनरल जिया साहब ने सर्कस देखा हुआ है। अच्छा, अच्छा। जब आपने पिंडी में देखी थी सर्कस, आपने टिकट ली थी लाइन चला के या तुसी? मुझे अब याद नहीं है कि मैंने सिफारिश करवाई थी, पास के लिए सिफारिश करवाई थी मियाँ साहब से या नहीं, लेकिन मैं ये बता दूं कि मेरा और मियाँ साहब का बहुत पुराना ताल्लुक है, बड़ी प्यार की दोस्ती है। देखो कहते हैं ना, मुझे याद है जरा जरा। तुम्हें याद हो कि ना याद हो। लेकिन ये बिल्कुल मैं आपको सच बता रहा हूँ कि लकी ईरानी सर्कस जिन लोगों ने नहीं देखी ना, वो वाकईतन एक अपनी जिंदगी की बड़े एक्सपीरियंस से और तफरीह से महरूम है। ऐसा ही और वो एक उनके जहन में कोई खाका होगा, जब वो देखेंगे तो वो खाका जो तस्वुर है बिल्कुल बदल के रह जाए। ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही। बिल्कुल ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सलमान है और मेरा सवाल मियाँ अमजद फरजन साहब से है। लकी रानी सर्कस में फ़ॉरेन फनकार होते हैं, उनके लिए खाना अलग से बनता है या उन्हें भी नान चनों पर लगा दिया है? जो फॉरेनर जो है परफॉर्मर्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और लेकिन हम उनको पे कर देते हैं, उनको हम स्पेशली कुक देते हैं, जितने भी वो आते हैं वो ग्रुप्स की शक्ल में आते हैं।
कोई एक फैमिली आ जाती है, दूसरी फैमिली आ जाती है, तो उनके लिए स्पेशल फिर अरेंजमेंट्स करते हैं। ऑब्वियस बात है जी, जब कोई बाहर से आएगा तो फिर उनके शान उनका फिर अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। लेकिन बाकी जितना हमारा स्टाफ होता है, वो जो 350 बंदा है, उसके लिए वो सारा फिर हम खुद ही वो खाना अरेंज करते हैं। वो फिर अपने साग चने खा लेंगे।